हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय से संबंधित प्रश्नों को हल करना। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न वाली दो का पहला प्रश्न हल कर चुके हैं। अब आइए हम लोग प्रश्न वाली दो का दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या g(x) p(x) एक गुणनखंड है। यहाँ पर दूसरे के पहले में दिया है g(x) बराबर x माइनस 3, p(x) बराबर x घात 3 माइनस 4x घात 2 प्लस x प्लस 6। दूसरा में दे दिया है g(x) बराबर x प्लस 1, p(x) बराबर 2x घात 3 प्लस x घात 2 माइनस 2x प्लस 1। तीसरा में दे दिया है g(x) बराबर x माइनस 2, p(x) बराबर x घात 4 माइनस x घात 3 माइनस x घात 2 माइनस x माइनस 2। इसी तरह से चौथा और पांचवा प्रश्न दिया है। तो यहाँ हम लोग केवल 2 या 3 प्रश्नों को हल करेंगे, तो बाकी प्रश्न इसी के जैसे ही बन जाएंगे। आशा है आप लोग बनाने के बाद आसानी से बना सकेंगे। तो सबसे पहले आते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा में हम लोग को दे दिया है भाज्य p(x) बराबर x घात 3 माइनस 4x घात 2 प्लस x प्लस 6 और भाजक g(x) बराबर हम लोग को दे दिया है x माइनस 3। अब आते हैं हम लोग शेषफल प्रमेय के अनुसार, यदि g(x) p(x) को भाग दे दे, g(x) क्या है x माइनस 3 और x माइनस 3 और ये इस बहुपद x घात 3 माइनस 4x घात 2 प्लस x प्लस 6 को अगर इसको भाग देंगे तो हम लोग को शेषफल हम लोग को मिलेगी p3। यहाँ पर p3 लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ हम लोग भाज्य का बहुपद है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। यहाँ पर इसके स्थान पर x के स्थान पर 3 रखेंगे। यहाँ पर 3, यहाँ पर भी x का मान 3, यहाँ पर भी x का मान 3, यहाँ पर भी 3 रखेंगे। इसी बहुपद को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। अब हम लोग 3 की घात 3 का मान निकालते हैं। तो देखिए, रफ एरिया में देखिए 3 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 3 गुणित 3। अब ये दोनों 3 को गुणा करेंगे तो हम लोग को 9 प्राप्त होगी। अब उसके बाद इस 9 को हम 3 के साथ गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 27। अब 27 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर माइनस 4 है। अब 3 को हम लोग, यहाँ पर 3 का घात 2 है तो हम लोग 2 बार लिख कर गुणा किए हैं तो 9 आई है, उसी को लिख लेते हैं 9। अब ये 3 और ये 6 को जोड़ेंगे तो 3 और 6 9। अब उसके बाद 27 और 9 को हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी 36। अब ये 4 और 9 का गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 और यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो ये हो गए हम लोग का माइनस 36। अब 36 में से 36 घटाते हैं 0। यहाँ पर शेषफल 0 है। इसका मतलब ये है g(x) p(x) का एक गुणनखंड है। अब उसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा में लिखा है p(x) बराबर 2x घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1 और g(x) बराबर g(x) या भाजक हम लोग को दिया है x प्लस 1। अब इस x प्लस 1 को लिख सकते हैं x माइनस माइनस 1। अब यदि हम लोग p(x) को g(x) से भाग देंगे तो इस स्थिति में हम लोग को शेषफल मिल जाएगी p माइनस 1। इसका अर्थ है हम लोग को शेषफल प्राप्त करने के लिए भाज्य के बहुपद में x बराबर x का मान माइनस 1 रखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग माइनस 1 रखेंगे। यहाँ पर यह भाज्य का बहुपद है। अब यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी है, तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम लोग माइनस 1 रखते हैं। अब इसी बहुपद को मैं यहाँ पर लिखा हूँ।
अब हम लोग पारी पारी सबका मान निकाल कर देखते हैं, सभी पदों को हल करते हैं। सबसे पहले -1 की घात 3 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 को हम -1 की घात 3 को लिख सकते हैं -1 गुणित -1 गुणित -1। अभी इन दोनों -1 का गुणा करेंगे तो ये दो ठो माइनस का गुणा करते हैं प्लस में आती है, तो ये +1। अब +1 के साथ -1 का गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस, तो हम लोग को गुणनफल मिल जाएगी -1। इसी मान को यहाँ पर लिखा गया है। अब उसके बाद -1 की घात 2 है, मतलब -1 को 2 बार लिख कर गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 बार लिख कर गुणा करे हैं तो हम लोग को +1 आई है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं +1। अब यहाँ पर -2 और -1 को हम लोग गुणा करेंगे तो दो ठो माइनस गुणा के प्लस में, गुणनफल प्लस में आएगी और ये हो गई +2। अब ये +1 है। अब 2 और -1 का गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी -2। अब यहाँ जोड़ देते हैं, 1 और 2 3, 3 और 1 4। -2 में 4 घटाने का अर्थ है कि 4 में से 2 घटा देते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी 2। यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं है, इसका अर्थ ये है कि भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है। अब इसी तरह से हम लोग प्रश्न दूसरे के तीसरा को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग को भाज्य px बराबर x⁴ -x⁻3 -x⁻2 -x+2 है, और भाजक gx बराबर हम लोग को दिया है x-2। अब शेषफल प्रमेय के अनुसार यदि px को gx से भाग दिया जाए तो हम लोग को शेषफल मिल जाएगी p2, या 2 का फलन p, या इसी को हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन p(2). यहाँ पर इसका मतलब ये है कि शेषफल निकालने के लिए हम लोग भाज्य के बहुपद में x का मान 2 रखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हम लोग किस तरह से 2 रखेंगे, यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर x के स्थान पर 2 है, 2⁴, x⁴ है, तो यहाँ पर हम लोग x के स्थान पर 2 रखे हैं। अब उसके बाद x⁴ है, यहाँ पर 2⁴ x है, यहाँ पर x के स्थान पर 2 और ये 2 जगह है। अब हम लोग 2⁴ का मान निकाल कर देखते हैं। आप लोग ऐसे मानसिक रूप से हल कर सकते हैं, सीधा सीधा मान रखिए। अगर मानसिक रूप से हल नहीं कर पाते तो इस तरह से रफ में लिख कर देखिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग खुद हल करके देख सकते हैं, मानसिक रूप से हल कर सकते हैं। तो यहाँ 2 और 2 का गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 2 दूनी 4। अब उसके बाद ये 4 और 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 दूनी 8, और 8 और 2 का गुणा करेंगे 16। अब यहाँ पर ये 16 है, 2⁴ का मान 16, यहाँ पर हम लोग इसका मान लिख लेते हैं 2⁴ का मान 16। अब 2⁵3, यहाँ हम लोग 3 बार गुणा किए हैं, 8 ही है, लिख लिए हैं। अब उसके बाद 2⁵2 का मान यहाँ पर है, इसको भी लिख लिए हैं। अब ये ज्यों का त्यों है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऋणात्मक संख्या है, -8, -4, -2 और -2। तो 4 माइनस है तो हम लोग सभी माइनस या ऋणात्मक संख्या जोड़ देते हैं। 8 4 12, 12 और 2 14 और 2 16। ये हम लोग को ये सभी ऋणात्मक संख्या को हल किए हैं तो हम लोग को मिल जाएगी -16। अब 16 में से 16 घटाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 0। यहाँ पर शेषफल 0 है, इसका अर्थ है ये gx px को भाग दे देगा। यही हम लोग का उत्तर है। इसी तरह से आप लोग को प्रश्न दूसरे का चौथा और दूसरे का 5वां और उदाहरण 13 और 14 को बना करके देखना है। किसी तरह से दिक्कत आने पर मेरे से जीमेल कांटेक्ट कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, किसी भी तरीके से संपर्क कीजिएगा, मैं आपको हल दूंगा। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न तीसरा में लिखा है निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px के गुणनखंड हो। यहाँ पर तीसरे का पहला में दिया है gx बराबर x + 1, px बराबर x⁴ प्लस ax + 2। उसके बाद
दूसरा में दिया है जी एक्स बराबर एक्स माइनस एक, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। इसी तरह से तीसरा और चौथा पांच प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोग सभी को बनाने की एक ही विधि है। तो हम लोग दो प्रश्न हल करके देखते हैं, उसके बाद 2 या 3 हल करके देखेंगे, उसके बाद पांचों प्रश्न एक ही विधि से हल हो जाएंगे। तो आइए हम लोग तीसरे का पहला प्रश्न देखते हैं। तीसरे के पहले में हम लोग को दे दिए है भाज्य पी एक्स बराबर एक्स घात 2 प्लस ए एक्स प्लस 2 और जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 है। अब यहाँ पर एक्स प्लस 1 है, तो इस प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस माइनस 1। अब शेष फल परिमेय के अनुसार यदि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड हो तो शेष फल हम लोग को शून्य मिलना चाहिए। अब हम लोग शेष फल पर अनुसार शेष फल -1 होगी। अब -1 को हम लोग p -1, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर हम लोग शेष फल प्राप्त करने के लिए x के स्थान पर -1 रखते हैं। तो रख के देख लेते हैं। यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ x के स्थान पर 1 रखे हैं, -1 की घात 2। अब दूसरा पद में ax है, यहाँ a और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। यहाँ पर लिखा है a गुणित x के स्थान पर -1 फिर प्लस 2। अब उसके बाद -1 की घात 2 हम लोग 2 बार लिख कर गुणा करते हैं, तो यह +1 आ जाएगी। अब a और -1 का गुणा करेंगे तो यह -a प्लस 2 है। अब 1 और 2 को हम लोग जोड़ देते हैं तो 3 होगी, फिर यह -1। अब ये 3 को पक्षांतर करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी -3। अब यह माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगी, हम लोग को मिल जाएगी a बराबर 3। अब उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे का दूसरा प्रश्न। तीसरे का दूसरा में दिया है हम लोग को भाज्य पी एक्स बराबर ए एक्स घात 2 माइनस 5x प्लस 3 भाजक जी एक्स बराबर x माइनस 1। यदि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड हो तो शेष फल हम लोग को 0 प्राप्त होना चाहिए। अब शेष फल प्रमेय के अनुसार हम लोग को शेष फल मिल जाएगी p -1 है। यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि शेष फल निकालने के लिए हम लोग के भाज्य के बहुपद में x के स्थान पर 1 लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए भाज्य का बहुपद ax स्क्वायर है, a और x के बीच कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। तो a गुणित x के स्थान पर 1 लिखे हैं तो स्क्वायर। उसके बाद -5x है, यहाँ पर भी 5 और x के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है। यहाँ पर 5 गुणित 1 प्लस 3। अब इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 की घात 2 का मान निकालेंगे। इसके पहले वाले भी प्रश्न में आप लोग घातों का मान निकालना सीख चुके हैं। -1 की घात 2 का मान 1 है और 5 और 1 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और ये माइनस में है। अब फिर प्लस 3 है। अब a और 1 का गुणा करेंगे तो हम लोग को a प्राप्त होगी। -5 में 2 को जोड़ेंगे तो ये -2 है। अब ये -2 को पक्षांतर करते हैं तो 2। यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं तीसरे का। तीसरा में भाज्य दे दिया है, भाज्य पी एक्स बराबर 2x घात 2 प्लस 6x प्लस 1 और भाजक जी एक्स हम लोग को दे दिया है x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, +2 को -2। अब यहाँ पर ये लिखा है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, तो हम लोग को शेष फल 0 प्राप्त होना चाहिए। अब शेष फल पर अनुसार शेष फल p -2 होगी। इसी को हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन p ऑफ 2 या 2 का फलन p। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हम लोग ये भाज्य के बहुपद में जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रखेंगे। तो यहाँ पर रख लेते हैं। ये भाज्य के बहुपद को लिखे 2x स्क्वायर है, तो x के स्थान पर यहाँ पर -2 लिखा गया है। प्लस दूसरे पद में 6x है,
तो 6 गुणित -2 फिर प्लस ए है। अब यहाँ पर 2 गुणित -2 की घात 2 का मान होगा +4। अब ये 6 और +6 -2 का गुणा करेंगे तो -12, फिर +1 है। अब उसके बाद ये 2 और 4 का गुणा करेंगे तो हम लोग को 8, ये -12 +1। अब 8 में से 12 घटाएंगे तो हम लोग को -4 मिलेगी। अब इस -4 को पक्षांतर कर देते हैं तो +4, यही हम लोग का हल है। अब इसी तरह से प्रश्न तीसरा का चौथा और प्रश्न तीसरा का पांचवा और उदाहरण 15 आप लोग स्वयं बनाकर देखिएगा। किसी तरह से परेशानी आने पर मेरे से जीमेल संपर्क कीजिए या व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए या फिर फ़ोन कीजिएगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।